दोस्तों अगर आप ओटीएम ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ओटीएम ऑप्शन का बेनिफिट ये होता है, अगर एज ए सेलर मैं बात करूं, अगर आप कोई दूर दूर के ऑप्शंस मार्केट के अंदर ले लेते हैं और मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है तो वो पूरा का पूरा प्रीमियम आप खा जाते हैं, पूरा का पूरा प्रीमियम आपको मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट आपके पास ज्यादा होता है, लेकिन ओटीएम ऑप्शन के साथ एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है गामा इम्पैक्ट की। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद हम ओटीएम ऑप्शंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में दोस्तों पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मैं दोस्तों आज का ट्रेड एनालिसिस अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको प्रॉपर्ली चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से चीजें काम कर रही है। यहाँ पर देखिए मैंने एटीएम को भी ट्रेड करा था, यहाँ पर मैंने ओटीएम को भी ट्रेड करा है। मैं दोनों चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। मैं आपको बिल्कुल बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा आप यहाँ पर ऑप्शंस का देखेंगे वो ऑलरेडी आज के दिन एक्सपायर्ड हो चुका है, यानी आज के बाद उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। कल के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेंगे ही नहीं। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट ने क्या बिहेव करा और ओटीएम ने किस तरीके से बिहेव करा, दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स ने क्या करा आज के दिन, इसको थोड़ा समझिए। देखिए सेंसेक्स आज यहाँ पर ओपन होता है, आज इसकी एक्सपायरी है, इसलिए मैंने एक्सपायरी हो चुकी है, इसलिए मैं आज इसका एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आज ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 77,460 के अप्रोक्स इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ ओपन होता है सेंसेक्स, यहाँ पर उन्हें जैसे ही यहाँ पर ओपन होता है तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो इसका सुपर ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो जाता है। काफी दिन से अगर आप नोटिस करेंगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड टेरिटरी में बना हुआ था, ये देखिए सुपर ट्रेंड के नीचे बना हुआ था, काफी टाइम से बना हुआ था। आज जाकर के दोस्तों मार्केट ऊपर गया, हालांकि मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जाकर के आप देखेंगे मार्केट का जो मोमेंटम है वो किस तरीके का रहा, मार्केट कहाँ ओपन होता है, कैसे रिएक्ट करता है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, टेरिटरी पॉजिटिव है, तो मैं वेट करता हूँ कि एक पुल बैक आ जाए। तो नॉर्मली अगर मैं कोई ऑप्शन सेल कर रहा हूँ या मैं कोई प्लान कर रहा हूँ तो मेरा मोटिव ये रहता है कि मार्केट यहाँ पर खुला, एक नीचे की तरफ डाउन आ जाए, अगर वहां से मार्केट रिवर्स करता है तो मैं वहां प्लान करने की कोशिश करता हूँ। तो जो मेरे प्लान वाले एरिया रहेंगे ट्रेड के, वो ये वाला एरिया रहेगा। यहाँ पर जैसे कि मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, मैं यहाँ ऑप्शन सेल कर सकता हूँ, ये वाला एरिया में ऑप्शन सेल कर सकता हूँ, ये वाला ऑप्शन में सेल कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए कंफर्ट जोन है। नॉर्मली क्या है कि अगर मैं यहाँ एंटर कर जाता हूँ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा गैप बनता है, अगर मार्केट यहीं से नीचे आना शुरू हो जाता है तो मेरे को बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि मेरा जो एग्जिट पॉइंट है वो सुपर ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, या फिर मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ, मैं वहां पर जाकर के एग्जिट प्लान अपना करूंगा। यानी कोई भी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर मुझे चाहिए अपना एग्जिट प्लान करने के लिए। तो यहाँ मेरा रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ मेरा रिस्क धीरे धीरे कम हो जाता है, यहाँ मेरा रिस्क और कम हो जाता है। तो अगर मेरा पैसा बने या ना बने, मेरा रिस्क काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गामा का इम्पैक्ट। अगर मार्केट सडनली तेज मूव एक डायरेक्शन में देता है तो ऑप्शंस अलग अलग बिहेव करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन समझ रहे हैं कि एटीएम ऑप्शन कैसे बिहेव करेगा और ओटीएम ऑप्शंस कैसे बिहेव करेंगे, इन दोनों को एक करके एक बार समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे मूव के अंदर, पूरे दिन एंटायर मूव जो हुआ है, सबसे बड़ा मोमेंटम बहुत कम समय में कहां पर हुआ है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, ये वाला जो मोमेंटम था, ये 3 4 5 कैंडल में एक बड़ा मोमेंटम स्टैब्लिश्ड हुआ। इस मोमेंटम के अंदर जो ऑप्शंस के प्राइसेस है ओटीएम के, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट सडनली 150 200 पॉइंट का एक मोमेंटम दे देता है और ये 200 पॉइंट का मोमेंटम 15 से 20 मिनट में आ जाता है। तो जब भी मार्केट के अंदर ये मोमेंटम आता है तो ऑप्शंस कैसे रिएक्ट करते हैं वो दोस्तों समझने वाली बात है। तो मैंने दोस्तों जो यहाँ पर्सनली ट्रेड लिया था वो एटीएम के ऊपर लिया था, एट द मनी पर लिया था। तो मैं आपको एक बार ट्रेड दिखा रहा हूँ कि क्या ट्रेड था। जैसे कि देखेंगे 77,400 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं इसका चार्ट यहाँ पर लगाता हूँ तो इस चार्ट में अगर आप फोकस करेंगे तो बेसिकली दोस्तों सॉरी, मैं बुलिश साइड का ट्रेड था, मैंने कॉल लगा लिया है। तो ये 77,400 वाला ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, बुलिश टेरिटरी में था। अगर आप ये देखेंगे एटीएम वाले ऑप्शंस के अंदर, यहाँ भी देखिए सुपर ट्रेंड ही लगा हुआ है। एंटायर डे का देखिए ये चार्ट है। तो मार्केट में एक स्टार्टिंग में एक अच्छा डिके हो चुका था 5 मिनट में। उसके बाद अगर मान लेते हैं कोई यहाँ पर एंट्री करता है जैसे कि 110, जहाँ पर उनको कंफर्म हो जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो 110 से अगर आप देखेंगे धीरे 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 करके बहुत ही अच्छे तरीके से वो नीचे जाकर के एक्सपायर्ड हो गया, जबकि मार्केट वहीं का वहीं था। मार्केट ने कोई खास रिएक्ट आज के दिन करा नहीं है, ठीक है ना। मार्केट जहां गैप अप ओपन हुआ था, जहां से मार्केट की ओपन हुई थी, उसके आसपास ही जाकर के कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। लेकिन आप देखेंगे इसका जो डिके है वो बड़ा स्मूथली रहा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपने यहाँ कोई एंट्री करी हुई थी, आपने कोई स्टॉप लॉस लगा रखा था सुपर ट्रेंड के ऊपर, वो भी ट्रिगर नहीं हुआ। अगर आप यहाँ कोई एंट्री करते हैं वो भी ट्रिगर नहीं हुआ सुपर ट्रेंड के ऊपर, यहाँ एंट्री करते वो भी ट्रिगर नहीं हुआ।
तो कोई पैनिक आया ही नहीं मार्केट में। अगर आप देखें तो कोई पैनिक नहीं आया, इजिली मार्केट ने रिएक्ट करा और इजिली मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, अब ये थी एटीएम की बात, एट द मनी की बात है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन वाले की, 24,400 वाले कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, वो कैसे रिएक्ट कर रहा था जब मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग तेजी आई थी, ये देखिए इसका रिएक्शन कैसे था। पहली बात, अगर आप इसको देखेंगे ये सुपर ट्रेंड के नीचे बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये चार्ट अगर आप देखेंगे ऑप्शन का, ये सुपर ट्रेंड के ऊपर बना हुआ है। तो अगर आप मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो ये जो ट्रेंड है ये आपके फेवर में नहीं है। आपको पहले ही पता है कि वो सुपर ट्रेंड के ऊपर बना हुआ है। तो ये सुपर ट्रेंड के नीचे यहाँ आता है, यहाँ सेल करना प्रॉफिटेबल हो सकता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। 3 बजे के बाद ये काम करोगे तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो पहली बात है 3 बजे के बाद का रेलिवेंस नहीं है। तो पहली बात आपको क्लियर है देख करके, अगर आप कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगाते हैं तो आप जिस इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो भी आपके फेवर में होना चाहिए, जिस ऑप्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उसका ट्रेंड भी आपके फेवर में होना चाहिए, तब जाकर के आप एक्यूरेसी ला सकते हैं। मेन प्रॉब्लम जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन चल रहा था लगभग 130 के आसपास, और यहाँ पर देखिए एक टॉप मारता है ये 240 के आसपास, यानी सडनली देखेंगे लगभग डबल के आसपास ये सडनली हो गया। अगर कोई यहाँ पर ऑप्शन सेल करके बैठा भी होता तो फिर भी चलिए, डबल के ऊपर ही लॉस अगर वो ले रहा होता कि 2x लॉस हो जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, तब भी ठीक है, रेलिवेंस है, कोई मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है कि हम 130 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 150 रुपए का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ओटीएम ऑप्शन को देखेंगे वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अभी देखिए मैं एक ओटीएम ऑप्शन लगा रहा हूँ, जैसे कि अगर हमने कॉल की बात करी, अभी देखिए एक ओटीएम ऑप्शन लगा रहा हूँ दूर का, 78,000 वाला लगा रहा हूँ, जहां मार्केट आज पहुंचा ही नहीं है, काफी दूर रहा है यहाँ से। अगर इस वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पर लगाऊं जो काफी दूर बैठा हुआ है, इस वाले ऑप्शन के अंदर देखिए किस तरीके से रिएक्ट करता है ये। मान लेते हैं कि यहाँ आपने शॉर्ट करा इसको 8 या 10 रुपए के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आ गया था ये काफी, 3.5 रुपए के आसपास का इसने बॉटम लगाया था, ठीक है। तो काफी लोग यहाँ पर भी हो सकता है सेल कर रहे हो, 3.5 रुपए पे सेल कर रहे हो, और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 12 रुपए के आसपास इसने हाई लगाया है। तो 3.5 रुपए वाली चीज अगर एक सडन स्पाइक आता है तो 3.5 से सीधा 3 या 4 5 गुना हो जाती है, कई बार ये 10 गुना भी हो जाते हैं, 4x हो जाते हैं, 5x हो जाते हैं, 10x हो जाते हैं। ये बेसिकली एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैनेज करने में। यहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब ये दोस्तों प्रॉब्लम करते हैं दूर के ऑप्शंस। अगर मैं यहाँ पर आपको चार्ट दिखाऊं सेंसेक्स का, तो अगर आप देखेंगे आज एंटायर डे मार्केट ने वैसे कुछ करा ही नहीं है, और अगर आप यहाँ देखिए कुछ राउंड फिगर वाले लेवल्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ खुलता है, ठीक है, 77,500। अगर मैं राउंड फिगर वाले लेवल देखूँ 77, ये वाला लेवल है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ की आपने कोई पुट को शॉर्ट करा हुआ था और ऊपर की हमने 78,000 की कोई कॉल को शॉर्ट करा हुआ था, तो दोनों के पैसे हमें मिल गए, ठीक है ना। यहाँ मान लेते पुट आपने शॉर्ट कर दिया, पी शॉर्ट कर दिया, यहाँ कॉल शॉर्ट कर दिया, और मान लेते ये 20 रुपीज का चल रहा था मॉर्निंग में, मान लेते ये 10 रुपीज का या 20 रुपीज का चल रहा था, तो आप दोनों का डिके हो जाता, जीरो हो जाता। तो यहाँ पर जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाए। इस ओटीएम को हम ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन सडन स्पाइक के अंदर ये 2x 3x 4x हो जाते हैं। नॉर्मली मैंने देखा इनका जो बिहेवियर होता है ओटीएम ऑप्शन का, 4x का तो नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो अगर आप एक्सपायरी वाले दिन दूर दूर के ऑप्शन बेच रहे हैं, अगर आप 1% दूर के ऑप्शन बेच रहे हैं, अगर ज्यादा दूर के ऑप्शन बेचेंगे तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, अगर हम बहुत ज्यादा दूर का बेचेंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 78,500 वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, काफी दूर का, 1000 पॉइंट दूर है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। ये देखिए अगर आपने यहाँ सेल करा, यहाँ इसने बॉटम बनाया, ठीक है, ये था लगभग 1.5 रुपए के आसपास था, तो 2 रुपए के आसपास चला गया, ठीक है। ये 4x 3x नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी था, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम तेज आता और तेज आता तो ये रिएक्ट करता, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो या तो आपका ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए, 1% या उससे दूर होना चाहिए, तो ये कोई खास रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने आधा परसेंट के आसपास रखा हुआ है तो थोड़ा रिएक्ट आएगा ओटीएम के अंदर, तो वहां समझने वाली बात ये है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के आसपास अगर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, और वो आपके लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के लिए कैसे फेवरेबल है वो भी दोस्तों समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वापस हम सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर जाते हैं। तो सेंसेक्स में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है, मार्केट में कोई खास रिएक्ट नहीं है, आपने फार ओटीएम का कोई ट्रेड
पकड़ना है। जैसे कि देखिए मार्केट यहाँ पर खुलता है, ठीक है, यहाँ मार्केट अगर मान लेते कि खुलता है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कोई इवेंट मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज मार्केट के अंदर नहीं होनी चाहिए एट प्रेजेंट की मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम आज के दिन आ सकता है, ठीक है, सबसे पहले आपको नोटिस करना है। अगर आप मार्केट के अंदर बहुत दूर के ओटीएम ऑप्शंस ले लेते हैं, जैसे कि 1% नीचे के मान लेते हैं, 1% नीचे का ले लेते हैं, 1% ऊपर का ले लेते हैं, तो हालांकि आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, छोटे प्रॉफिट्स आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आते हैं। तो इनमें मान लेते हैं कि 10 रुपए मान लेते कॉल का चल रहा था प्रीमियम, 10 रुपए मान लेते पुट का प्रीमियम चल रहा था, तो आपके पास कंबाइंड प्रीमियम कितना हो गया, कंबाइंड प्रीमियम हो गया 20। 20 को 2x कर दीजिए, 20 को 2x करेंगे तो 40। तो आपको क्या करना है कि 40 रुपीज का एसएल यहाँ लगा लेना है, ठीक है, और वही 40 रुपीज का एसएल आपको यहाँ लगा लेना है, ठीक है। अब देखने में तो ये 4x होगा, आप कहेंगे जी ये 4x है, आपने 40 रुपीज का एसएल लगा दिया, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लग गया। तो बहुत बड़ा नहीं है, अगर कोई भी एक स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होता है तो नॉर्मली उसके अंदर आप 30 रुपीज खोएंगे, ठीक है, 30 रुपीज आपके माइनस जाएंगे, और उसमें से जो दूसरी साइड वाला होगा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जीरो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसके 10 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो उसके 10 रुपए अगर मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ तो ऑल ओवर आपको 20 रुपीज का ही लॉस होता है। तो अगर मार्केट के अंदर कभी बहुत बड़े पैनिक्स आते हैं, जहां जहां पर आपका एक ऑप्शन 4 गुना 5 गुना हो जाता है, तब भी आप मार्केट से जितना कमाने आए थे एटलीस्ट आप उतना ही मार्केट को दे करके जा रहे हैं। तो ये दोस्तों ओटीएम ऑप्शंस के अंदर होता है। ओटीएम ऑप्शंस के अंदर हम स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे रख लेते हैं, जो बार बार ट्रिगर करते हैं, जिस वजह से आपको लॉस होता है। तो आपको थ्योरी को समझना है कि किस तरीके से ओटीएम ऑप्शंस काम करते हैं। दोनों के प्रीमियम कंबाइन कर दो, उनको 2x कर दो, तो जितना आप कमाने आए थे उतना ही आप खोगे, हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। अब आपकी एक्यूरेसी इसके अंदर बहुत ज्यादा रहती है, मैं एक्यूरेसी की बात बता रहा हूँ कि कैसे रहेगी। जैसे कि बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी करते हैं, अभी देखिए 5 दिन बाद निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, मैं फार ओटीएम ले लेता हूँ, 5-5 रुपए वाले ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसे कि ये 5 रुपए का निफ्टी के अंदर है, ठीक है, और ये लगभग 5 रुपए का निफ्टी के अंदर है, तो प्रोबेबिलिटी है 92%। 92% चांसेस है आप मार्केट से पैसा बनाओगे। तो जब आप एक्सपायरी डे पर ऐसा करते हो तब भी आपके अबव 90% चांसेस रहते हैं, अगर आप 1-1% दूर वाले ऑप्शंस बेच रहे हो, अबव 1% 90% के ऊपर चांसेस रहेंगे। 10% चांसेस रहते हैं आप मार्केट के अंदर पैसा खोते हो। तो मान लेते हैं वो 10% मार्केट के अंदर वही वाले चांसेस है जिसके अंदर आपने जितना कमाने आए थे उतना मार्केट को दे दिया। मान लेते हैं आप उस दिन 1000 रुपए कमाने आए थे तो 1000 ही मार्केट को दे दिया, तो 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आपके पास हो गया 10K। तो 10K आप मार्केट के अंदर खोने आए थे, वो आपने दे दिया मार्केट के अंदर। 80% मान लेते हैं कि आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल जाते हैं, जिनके अंदर आप मल्टीप्लाई 1 करते हैं, तो 80,000 के आसपास आप मार्केट से कमा रहे हैं। तो इन 10,000 को अगर आप 80,000 से माइनस करेंगे तो नेट टू नेट 70,000 रुपीज बचने की आपके पास पॉसिबिलिटी रहेगी। ये सिर्फ एक मैथमेटिक मैंने आपको आंसर बताया है। तो ओटीएम ऑप्शंस जो जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके 4x 5x दूर ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है ओटीएम ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज के मेथड के अंदर। आपको सबसे पहले ये देखना है मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है, मार्केट की ओपनिंग आपको जज करनी है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है कि मार्केट ओपनिंग के बाद 1% का मोमेंटम ना तो ऊपर की तरफ देता है ना नीचे की तरफ देता है, 90% ऑफ टाइम यही होता है, ठीक है। 5-10% मार्केट के अंदर ऐसा होगा जो मार्केट के अंदर बड़े मोमेंटम आएंगे, तो आपका स्टॉप लॉस डिसाइडेड है, उस स्टॉप लॉस पे आप बाहर निकल जाओगे। रेयर होगा, हर बार नहीं होगा, लेकिन जब होगा आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और वहां से आपको बाहर निकलने के बाद आपको लॉस भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, इसके अंदर बहुत बड़े ड्रॉडाउन्स भी नहीं आते हैं अगर आप स्टॉप लॉस मैथमेटिकली ले लेते हो। तो ये है दोस्तों ओटीएम ऑप्शंस का खेल। ओटीएम और एटीएम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं दोनों दोस्तों आज की वीडियो के अंदर पता लग गया। फार ओटीएम बहुत जल्दी रिएक्ट करता नहीं है। मैं अगर एक और फार ओटीएम आपके साथ शेयर करूं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, अगर बहुत दूर का अगर कोई फार ओटीएम है, जैसे कि मान लेते हैं 79,000 सेंसेक्स वाला अगर कोई ऑप्शन था, तो आज मॉर्निंग में देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। तो आप देखिए मॉर्निंग में ओपनिंग हुई इसकी 4 रुपीज के आसपास, और फिर सडनली देखिए 1.5 रुपए के आसपास रह गया था, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर ही काफी हद तक गिर गया था, तो पूरे दिन 1.5 रुपए पर आया ही नहीं है। एक बार देखिए यहाँ बॉटम पे 1 रुपए से 1.5 रुपए या 1.7 तक इसने जंप मारा था, यानी 2x होने की कोशिश करी थी, देन उसके बाद वापस नीचे चला गया। तो बहुत दूर के जो ओटीएम्स ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायरी डे पर जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, जब तक मार्केट के अंदर एक सडन मूव तेज मूव नहीं आएगा।
वो सडन और तेज मूव के अंदर अपना रिस्क आपको डिफाइन करना है कि ये भैया मेरा मैक्सिमम रिस्क है, वो आपको ले लेना है और बाहर हो जाना है। काफ़ी लोग ये सोचेंगे 4x 3x लेना मतलब बेवकूफ़ी है, लेकिन ये बेवकूफ़ी करनी पड़ेगी ओटीएम्स ऑप्शंस में, क्योंकि गामा का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, मोमेंटम तेज़ आता है, तभी दोस्तों मार्केट के अंदर चीज़ें चलती हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाकर के इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। आप इसको ऑब्जर्व करना, आगे आने वाली जितनी एक्सपायरीज़ है, वहाँ पर दूर-दूर के ऑप्शंस के साथ आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। देन आपको दोस्तों क्लैरिटी आएगी कि आपको कैसे मार्केट के साथ प्ले करना है। मैं जल्दी मिलूँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।